एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट होगा। ध्यान से देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, पहले आप सुनिएगा। कह रहा है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी विमाहीन है। एम पी और एम ई बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन है। यहाँ पर दिया हुआ भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान भी याद कीजिए और ये अनुपात क्या बताता है यही बताना है। यानी कि पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दे रखा है ये विमाहीन है या नहीं है। तो सबसे पहले आइए, हमें पता है कि कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा के। और पहले इसको निकालने के लिए के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी को निकालने के लिए हमें दो नियतांक दे रखे हैं, एक तो के और दूसरा जी। तो पहले इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। देखो तो एफ इजकल टू बेटा हो गया यहाँ पर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ से के का मान निकालेंगे तो के इजकल टू क्या आएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर। इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q2। देखो एफ क्या होता है, फोर्स, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन और दूरी किससे नापते हैं, मीटर से, तो मीटर। अब ये दो बार है, देखो आर स्क्वायर तो मीटर गुणा मीटर बटे Q1 Q2 ये क्या है, आवेश, तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये इधर देखो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। फिर आ जाइए, देखो F बराबर होता है न्यूटन के नियम से जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। अब m1 m2 क्या है, हमारे मास है, द्रव्यमान। यहाँ से हमें मान के इसका निकालना है g का, तो g इजकल टू हो जाएगा हमारा F आर ई स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। देखो फोर्स का होता है न्यूटन, इसका क्या हो गया, मीटर स्क्वायर बटे द्रव्यमान किससे नापते हैं, किलोग्राम से, तो किलोग्राम गुणा किलोग्राम हो गया बेटा ये किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर हो गया। अब ये देखो जी का मान आ गया यहाँ पर और यहाँ पर किसका मान आ गया, ये के का मान आ गया। अब क्या करना है, हमें बताना है कि ये एक विमाहीन है। ध्यान से सुनो, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दोनों का यूनिट होती है हमारी किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। हमारा क्या दे रखा है कि के ई स्क्वायर बटे जी एम ई और एम पी बताना है कि ये विमाहीन है। देखो वैल्यू रख दो, के की हमने क्या निकाली थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन है इसकी हो गई कूलाम स्क्वायर बटे ये इसकी क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। बेटा ये जी की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं ऊपर। और ये देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी हुई किलोग्राम, इसकी हुई किलोग्राम, तो ये क्या हो गया, किलोग्राम का स्क्वायर। ये किलोग्राम से ये किलोग्राम कैंसिल हो गया। देखो ये सी से ये सी और इससे ये क्या है, हमारा कोई भी मात्रक ना है, यानी कि ये हो गई हमारी विमाहीन। अब उसमें कह रहा है नियतांकों के मान भी ज्ञात कीजिए, यानी कि नियतांकों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। कह रहा है कि सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इन नियतांकों के मान लिख लो। क्या लिख लो, नियतांकों के मान लिखो। देखो के का मान बेटा कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ई का मान कितना होता है, ये आप जानते हैं 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। जी का मान बेटा क्या होता है, 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम। और मास ऑफ प्रोटॉन बेटा क्या हो जाएगा, 1.67 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब दे रखा हमारा के ई स्क्वायर बटे जी एम ई और एम पी। इसमें बेटा सही वैल्यू रखो। के की 9 गुणा 10 की पावर 9, फिर ई की होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, 2 बार है बेटा, स्क्वायर है तो लिख लो 2 बार।
1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 बटे 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11 और 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 31 गुणा 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस का 27। ये हमने वैल्यू रख दी। अब इसको हल कर लो। देखो अब हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। इनकी इसकी और इसकी गुणा करो, इन सभी की गुणा आएगी बेटा 23.04 और पावर देखो ये 10 की पावर माइनस 19 है, ये 10 की पावर माइनस 19 है और ये है हमारी प्लस में, तो ये माइनस और ये माइनस और ये किस में है हमारी प्लस में बटे इसकी गुणा कर लो। ये अभी ऐसे रहने दो। 6.67 गुणे इसकी और इसकी गुणा कितनी आएगी, इसकी और इसकी गुणा आएगी 15.197 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 और 10 की पावर माइनस का 31 दे रखा है गुणे 10 की पावर माइनस का 27 दे रखा है। इसमें देखो पावर सब माइनस में है, सब माइनस में, तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि सब माइनस माइनस होंगी, क्या करेंगे जुड़ेंगे। देखो अब 23.04 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 दूनी कितने हुए 38 और प्लस का कितना है 9 और बटे में कितना है बेटा। अब इसकी और इसकी गुणा कर लो, ये आएगा 101.3696। इनको सबको जोड़ लो, 10 की पावर माइनस 11 माइनस का 31 और माइनस का 27। 23.04 गुणे 10 की पावर माइनस का 38 में से 9 गए, कितने बचे 38 में से 9 गए, कितने बचे 38 में 9 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे, देखो घटाओ, ये बचेंगे 29 और देखो इनको नीचे वालों को जोड़ लो, 101.3639 गुणे 7 और 1 8, 8 और 1 कितने हुए 9, 10 की पावर 9 और 3 और 2 5, 5 और 1 ये 6 माइनस का 69। अब इनको क्या ले जाओ ऊपर, जब ऊपर किसी घात को ले जाओगे तो ये किस में हो जाएगी प्लस में, गुणे 10 की पावर 29 माइनस का प्लस का 69 बटे 101.3639 इतना हो गया। अब 69 में से 29 जाएंगे, कितने बचेंगे, देखिए ये प्लस के ये माइनस के, किस में बचेंगे हमारे प्लस के बचेंगे और इसको इससे भाग करोगे तो ये आएगा भाग 0.227 गुणे 10 की पावर कितना आएगा प्लस का 40। अब देखो एक पॉइंट इधर हटा दो, जब एक पॉइंट इधर आओगे तो आएगा 2.27 गुणे 10 की पावर, अब जब एक पॉइंट इधर लेके आए तो इसमें से एक पावर गिर जाएगी 39। ये आया हमारा क्या, इनका अनुपात आ गया। अब देखो ये क्या दर्शाता है, ध्यान से सुनना, ये क्या है, एक निश्चित दूरी पर रखे इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल अभी बताया था तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात है। ये किसका अनुपात है, वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात आया है हमारा। अब ये क्या बताता है, ध्यान सुनना, ये बताता है जो गुरुत्वीय बल का अनुपात आया है और वैद्युत बल का अनुपात आया है, ये हमें ये बताया कि गुरुत्वीय बल की तुलना में जो वैद्युत बल है वो क्या है, अत्यंत प्रबल है। क्या है, अत्यंत प्रबल है। यानी कौन सा बल प्रबल है, वैद्युत बल गुरुत्वीय बल की अपेक्षा अत्यंत प्रबल है। ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल हो गया एंड।